नमाज जो नमाज के लिए जारी हुई है, रास्ते में कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, इसलिए राज्य सरकार बोल दिया ऐसा। देखिए, हमारी सरकार ने पहले ही ये डिसीजन ले चुके हैं, हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि रास्ते नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए पश्चिम बंगाल में मस्जिदों की कमी नहीं है, बहुत मस्जिद है। मस्जिद के अंदर नमाज पढ़िए, दबा के पढ़िए, कौन मना कर रहा है? कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन रास्ते पे आकर अपना संख्या बल दिखाने का ये जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट चेंज होनी चाहिए। यहाँ पे पश्चिम बंगाल में अब ऐसी सरकार आ चुकी है जो सरकार अपीजमेंट पॉलिटिक्स को मानती नहीं। अपीजमेंट पॉलिटिक्स को, जिनको अपीजमेंट पॉलिटिक्स करना है, उनके समय होता था, अब नहीं होगा। मतलब अन्नपूर्णा भंडार के जो फॉर्म है वो प्रकाशित हुआ है, मुख्यमंत्री ने वो प्रकाश किया है। और ये भी सामने आ रहा है, जो लक्ष्मी भंडार था उसमें बहुत सारे अपॉइंटमेंट पैसा जा रहा था। देखिए, पहली सरकार के समय में, यानी ममता बनर्जी की सरकार के समय में लक्ष्मी भंडार चलता था, और उसमें तृणमूल करना ही एकमात्र क्राइटेरिया था। पुरुष हो उनको भी मिलता था, स्टूडेंट हो उनको भी मिलता था, जो अंडर एज है उनको मिल गया है। मालूम नहीं उस समय जो पुरुष का नाम आया है वो बोरखा पहन के आए थे कि नहीं, वो तो तृणमूल कांग्रेस ही बता सकते हैं। लेकिन हमारे समय ऐसा नहीं होगा। अन्नपूर्णा भंडार का फॉर्म आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जारी किया है और उसका फिलअप शुरू हो चुका है, और उसके द्वारा जो योग्य जो प्रत्याशी है उनको ही मिलेगा। 142 एकड़ से भी ज्यादा लैंड बीएसएफ को हस्तांतर हो चुका है इतिमধ্যে। देखिए, हमारी सरकार की नीति नियत स्पष्ट है। हम बॉर्डर को फेंसिंग के द्वारा, पूरी तरीके से फेंसिंग के द्वारा सुरक्षित करना चाहते हैं। हमारे लिए भारत की सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सिलीगुड़ी में आकर खुद अपने हाथ से बीएसएफ को जमीन सौंपा, और उसके बाद लगातार जमीन हम देते जा रहे हैं। पूरा जमीन हम देंगे, बीएसएफ के हाथ में हम देंगे, और बीएसएफ वहां पे फेंसिंग बनाएगा। परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, ऐसा बॉर्डर सुरक्षा हम करेंगे। नमाज जो नमाज के लिए जारी हुई है, रास्ते में कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, इसलिए राज्य सरकार बोल दिया ऐसा। देखिए, हमारी सरकार ने पहले ही ये डिसीजन ले चुके हैं, हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि रास्ते नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए पश्चिम बंगाल में मस्जिदों की कमी नहीं है, बहुत मस्जिद है। मस्जिद के अंदर नमाज पढ़िए, दबा के पढ़िए, कौन मना कर रहा है? कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन रास्ते पे आकर अपना संख्या बल दिखाने का ये जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट चेंज होनी चाहिए। यहाँ पे पश्चिम बंगाल में अब ऐसी सरकार आ चुकी है जो सरकार अपीजमेंट पॉलिटिक्स को मानती नहीं। अपीजमेंट पॉलिटिक्स को, जिनको अपीजमेंट पॉलिटिक्स करना है, उनके समय होता था, अब नहीं होगा। मतलब अन्नपूर्णा भंडार के जो फॉर्म है वो प्रकाशित हुआ है, मुख्यमंत्री ने वो प्रकाश किया है। और ये भी सामने आ रहा है, जो लक्ष्मी भंडार था उसमें बहुत सारे अपॉइंटमेंट पैसा जा रहा था। देखिए, पहली सरकार के समय में, यानी ममता बनर्जी की सरकार के समय में लक्ष्मी भंडार चलता था, और उसमें तृणमूल करना ही एकमात्र क्राइटेरिया था। पुरुष हो उनको भी मिलता था, स्टूडेंट हो उनको भी मिलता था, जो अंडर एज है उनको मिल गया है। मालूम नहीं उस समय जो पुरुष का नाम आया है वो बोरखा पहन के आए थे कि नहीं, वो तो तृणमूल कांग्रेस ही बता सकते हैं। लेकिन हमारे समय ऐसा नहीं होगा। अन्नपूर्णा भंडार का फॉर्म आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जारी किया है और उसका फिलअप शुरू हो चुका है, और उसके द्वारा जो योग्य जो प्रत्याशी है उनको ही मिलेगा। 142 एकड़ से भी ज्यादा लैंड बीएसएफ को हस्तांतर हो चुका है इतिमধ্যে। देखिए, हमारी सरकार की नीति नियत स्पष्ट है। हम बॉर्डर को फेंसिंग के द्वारा, पूरी तरीके से फेंसिंग के द्वारा सुरक्षित करना चाहते हैं। हमारे लिए भारत की सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सिलीगुड़ी में आकर खुद अपने हाथ से बीएसएफ को जमीन सौंपा, और उसके बाद लगातार जमीन हम देते जा रहे हैं। पूरा जमीन हम देंगे, बीएसएफ के हाथ में हम देंगे, और बीएसएफ वहां पे फेंसिंग बनाएगा। परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, ऐसा बॉर्डर सुरक्षा हम करेंगे।